सावधानी अंकल भी कि मोदी और योगी हम लोग को बता रहे हैं और अमित शाह रोज रोज कि 8 लाख करोड़ का फायदा है, तुम एसपी बंद नहीं किया हूँ। अरे इसी तरह जब नोटबंदी हो रही थी तो पूरे देश को समझा रहे थे ऐसा फायदा होगा कि साला अमेरिका के लोग आकर हम लोग का लगेंगे जूता चप्पल साफ कर 15 लाख आएगा अकाउंट सबके खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। इस सबको काला धन मंगा रहे थे। नोटबंदी हुई, अध्यक्ष जी आपको जो बता दे रहा हूँ, कागजी में सरकार जबकि आंकड़ा गड़बड़ करती है, कागज में सरकार ने स्वीकारा कि काला धन आया 17,000 करोड़ रुपया और खर्चा कितना हुआ ये सरकार के मुंह पर काली और जूता मारने के बराबर है। उस नोटबंदी में उस नोट छापने पर सिर्फ 28,000 करोड़ रुपया सिर्फ छापने में खर्च हुआ। उसको लाने ले जाने और तमाम कर्मचारी अपना सारा काम छोड़कर नोट गिनने, बांधने और बिटोरने देने में लगे रहे। उसका खर्च आज तक स्थिति ये हुई नोटबंदी से कि तमाम पूंजीपति कारोबारियों का धंधा चौपट हो गया। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई। आज तक कोई इससे बाहर नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से एक और काला कानून जैसा भी इन्होंने बनाया है, जीएसटी को लाया और तमाम व्यापारियों को समझाने का काम किया कि जीएसटी से तुम्हारा क्या कल्प हो जाएगा। यहाँ का सामान तुम वहाँ भेजोगे तो वहाँ का सामान यहाँ पर आ जाएगा। और जान लीजिए कि जीएसटी के मार से स्थिति ये है कि आज भी कोई कारोबारी से पूछ लीजिए, एक शुरू किया 1, 10, 2, 4, 5, 10 नहीं 100 गाली भाजपा के लोगों को देता है। मजबूरी ये है कि ये एन के पकड़ेन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम तरह के अधिकारियों को भेजकर इनकम टैक्स राज के तहत, इंस्पेक्टर राज के तहत कर्मचारियों को और अधिकारियों को दबाने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह से वर्तमान में जब कोरोना काल आया है, अध्यक्ष जी मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से, कोरोना काल में सब कुछ रुक गया। मंदिर रुक गया, मस्जिद रुक गया, स्कूल बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, विकास भवन बंद हो गया, पुलिस थाने बंद हो गए। कोई जगह नहीं बचा था जो बंद नहीं हुआ। बस एक ऐसा जगह था जो बंद नहीं हुआ है, वो किसान। इनका इंतजार नहीं किया, वो अपना हसुआ लेकर निकला। अप्रैल मार्च में कोरोना लगा, अप्रैल में बिना किसी सरकारी अनुमति के किसान अपना हसुआ और गुरी लेकर निकला, अपना खेती गया, काटा और दवरी कर अनाज और गेहूं लेकर, भूसा लेकर घर आ गया और सरकार ताकती रह गई। यही बात अडानी अंबानी को बुरी लगी, मोदी और अमित शाह को बुरी लगी कि हमारे बिना आदेश के ये किसान खुशहाल कैसे है। ये हमारे बिना आदेश के, बिना हमारी इच्छा के खुशी तो ये जो सिर्फ अडानी अंबानी के। अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी वर्तमान में हमारे रामधनी अंकल बता रहे थे 40 से 42 किसान मर गए था जी। मोदी एक बार भी ट्वीट नहीं किए। शिल्पा शेट्टी का वहाँ रिंग सेरेमनी होता तो ट्वीट करते हैं। विराट कोहली और उसका जाते हैं शादी करे जर्मनी में तो इसका ट्वीट करते हैं। अरे बेशरम, 43 किसान मर गए, किसानों के लिए आंसू बहाने वाले। एक बार रोहित शर्मा का जान लीजिए अंगूठा टूट गया, उस पर ही ट्वीट कर दिया। इतना ही बड़ा बेशरम। लेकिन 43 किसान मर गए, न मोदी ट्वीट किया, न योगी ट्वीट किया, न अमित शाह ट्वीट किया, एक ट्वीट नहीं किए। ऊपर से सांसद बेहुदा रमेश बिदुड़ी, इसने बेहुदा कारण सुनिए। आज जानते क्या कर रहा था, सुबह का बयान है उसका, टीवी पर चल रहा था। किसान नहीं है, दलाल है।